एक अच्छे मार्ग पर चल सके और आज का कार्यशाला हम लोग का सफल हो सके। तो चलिए सीधा बैठते हुए पवित्र ओम का उच्चारण के साथ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धाचार्य श्री के सूक्ष्म उपस्थिति को हम आज का सलाम उपस्थित सभी की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनके वचनों को नीचे तक पहुंचाने वाले अपने मुख्य केंद्र प्रभारी आदरणीय भाई राकेश जी, पूज्य दीदी जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मादेव जी, सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और आज के कर सलाम उपस्थित सभी दिव्य आत्माओं को मैं हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सब दिव्य आत्मा है इसलिए कि आप सबको बिना कॉल किए आप सब ने एक मैसेज पे जुड़ गए हैं और आप सब एक राष्ट्र में के कार्य में आप सब पूरे संलग्न हैं। हर व्यक्ति अपने आप अपना कर्तव्य समझ के इस कार्य को कर रहे हैं जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कर रहे हैं। और उनके इस आह्वान से हम सब एक एक व्यक्ति को योग से जोड़कर उनके स्वस्थ आरोग्यता के लिए हम सब ने प्रयास कर रहे हैं ताकि हर पूरा राष्ट्र और आप सबका तब पुरुषार्थ इतना रहा कि देखा जाए तो पूरा विश्व योगमय हो गया है। तो इस योगमय हुए इस क्रांति को बरकरार बनाए रखने के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि हर व्यक्ति इसको प्रयास करेगा ताकि ये बरकरार बना हुआ रहे। जिस तरह से योग की अलग पूरे विश्व में डंका बजा रहा है और सब लोग आरोग्यता ले रहे हैं, तो और कैसे बरकरार रहे। तो हम सब उसको व्यवस्थित करने के लिए सब मिलके, जैसे हर चीज की एक अपने अपने महत्व है। जैसे अगर देखा जाए कार्य हो रहा है लेकिन कार्य को व्यवस्थित ना रखा जाए तो इधर उधर बिखर जाता है। तो उसको व्यवस्थित रखने के लिए भी भारत स्वाभिमान संगठन के द्वारा, मुख्यालय के द्वारा एक भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का ऐप बनाया गया है। जिससे क्या होगा कि आप उस ऐप के माध्यम से आप देखेंगे तो पूरी तरह से आप उसमें क्या होगा कि आप एक जगह व्यवस्थित मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, व्यक्ति व्यवस्थित नहीं मिलता है, डाटाबेस आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। होता क्या है कि आप कागज में आज लिखे हैं, डायरी में लिखे हैं, हो सकता है कहीं पानी आ जाए, भीग जाए, तो सारे आपके किराया किराया सब बेकार हो जाता है। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी का समय है, तो आप उसको टेक्नोलॉजी के हिसाब से रखेंगे तो और लंबे समय तक उसका बना हुआ रहेगा। नहीं तो क्या होता है, वो बीच में कई चीजें हो जाती हैं घटनाक्रम। तो उसको और व्यवस्थित करने के लिए बीएसटीएफ का निर्माण लगभग हम सब लोग मिल के ये लग 2018 से संचालित हो रहा है उसको। और अभी तक बीएसटीएफ को लगभग 2 लाख लगभग यूज कर रहे हैं। देखा जाए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो 1L दिखाई देगा, 1 लाख से ऊपर हो चुके हैं। तो उतना तो आपको प्रत्यक्ष रूप से जो डाउनलोड किए हैं जो एक्टिव मेंबर और योग शिक्षक उनका। और इसमें आप देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा। और उसमें भी आपको 2 ऐप कर दिया गया है। पहले महिला पतंजलि योग समिति भी कर रहे थे और भाइयों का भी संगठन। तो भाइयों के लिए भारत स्वाभिमान और महिला अपने बहनों के लिए महिला पतंजलि योग समिति ऐप का निर्माण किया गया है। और बहनें महिला पतंजलि योग समिति यूज करते हैं और भाई भारत स्वाभिमान का यूज करते हैं। उसमें से भारत स्वाभिमान, पतंजलि योग समिति, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति और अपने सोशल मीडिया के भाई इस ऐप का प्रयोग करते हैं। इसमें योग शिक्षक, एक्टिव मेंबर और अपने पदाधिकारी। और इस ऐप के माध्यम से एक दिन में अगर आज देखें कि आज कितने लोगों ने योग कक्षा लगाए, कितने लोगों ने रिपोर्ट किए, तो सारे चीज
ऑटोमेटिक आपको है कि हर व्यक्ति मुख्यालय हर दिन तो नहीं आ सकता, रिपोर्ट नहीं दे सकता, लेकिन आप जो कार्य करते हैं और ऐप में डालते हैं तो मुख्यालय को तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाता है, राज्य प्रभारी को तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाता है, जिला प्रभारी को तुरंत रिपोर्ट पहुंच जाता है। जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति का है तो पतंजलि के जितने कार्यकर्ता होंगे वो जैसे ऐप में कुछ भी एक्टिविटी करेंगे, पतंजलि योग समिति के जिला प्रभारी को दिखाई देगा। भारत स्वाभिमान के जितने उनके नीचे कार्य कर रहे होंगे, भारत स्वाभिमान के सारी गतिविधि उस जिला प्रभारी को दिखाई देगा। जिला प्रभारी के ऊपर राज्य प्रभारी होते हैं तो राज्य प्रभारी को पूरा प्रदेश का दिखाई देता है, और मुख्यालय मुख्य केंद्रीय प्रभारी को पूरा भारत का दिखाई देता है कि कौन जिला में कौन सा स्टेट में कितने आज योग कक्षा, कितने साधक आए, कितने लोगों को आज योग सिखाया गया, सारे चीज दिखाई देता है। ये सब टेक्नोलॉजी के कमाल है। अगर ये टेक्नोलॉजी ना होता तो उस डाटा को इकट्ठा करने में कई दिन नहीं कई महीने लगते, तो जाके वो इकट्ठा हो सकता था डाटा। लेकिन आप एक हर दिन प्रतिदिन डाटा आपके मुख्यालय में पहुंचता है कि आज कितने लोगों ने योग कक्षा लगाई, कितने लोगों ने आज रक्तदान किए, कितने लोगों ने सेवा कार्य किए, सारे चीज। तो आज हम सब जानेंगे बीएसटी भारत स्वाभिमान ऐप को कैसे हम सब प्रयोग करें। काहे कि इसको देखिए हर साल लगभग अपडेट होते रहता है। तो अभी भारत स्वाभिमान ऐप को भी अपडेट किया गया है अगस्त महीना में, और लेटेस्ट उसमें अपडेट ताकि आपका फ्यूचर सारे आज के हिसाब से रहे। काहे कि टेक्नोलॉजी हर दिन रिसर्च पे ये और विकसित होता जाता है। तो आप देखिएगा कि आप और पहले में क्या अंतर है। पहले ओटीपी से चलता था, अब उसको पिन उसको बना दिया गया है, पासवर्ड 4 डिजिट का। जिसका 4 डिजिट का पासवर्ड से ऑन होता है वो सोचिए कि नए अपडेट में आ गए, और जिनका 4 डिजिट पासवर्ड माने पिन नहीं डालते हैं, ओटीपी से जिनका चालू हो रहा है, तो सोचिए कि वो नए फ्यूचर में नहीं आए हैं, पुराना में है। तो जो जो पुराने में होंगे वो गूगल प्ले स्टोर से जाके अपडेट कर लेंगे अपना ऐप, तो नए फ्यूचर के साथ आएगा, ताकि आपको ऐप एकदम सॉफ्ट चलेगा, कहीं आपको रुकावट नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, काहे को नए फ्यूचर में आ गया है। काहे की टेक्नोलॉजी हर दिन उसका बदलता रहता है, जैसे जैसे अपग्रेड होता है हम सब भी इसको अपग्रेड करते रहते हैं। तो इसलिए आपको ये चीज आपने मैंने बताया कि आप, नहीं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम तो मेरा ये दिक्कतें आ रहे हैं वो दिक्कतें आ रहे हैं, तो आपको समझ में ना आए कि ये सही आपको कहीं दिक्कत हो नहीं चल रहा हो तो आप उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लीजिए, आपके समस्या का समाधान तुरंत हो जाए। काहे कि कई चीज नए फीचर आप पुराने में चल रहे होंगे तो उसमें रुकावट आ सकता है, लेकिन नए फीचर में चलेंगे तो रुकावट नहीं आएगा एक भी। तो चलिए आपको पहले पीपीटी के माध्यम से आपको बताते हैं, फिर आपसे प्रश्नोत्तर लेंगे, फिर आपके जो लोग पहले से चलाते आ रहे हैं उनका अनुभव भी लेंगे, ताकि सब कुछ को जो लोग नए हैं उनको भी पता चले कि कैसा चल रहा है, और जो लोग नए इंस्टॉल करें किए होंगे या नए ऐप को संचालित कर रहे हैं उनको भी पता चल पाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब चलते हैं ऐप पे, और ऐप में देखेंगे कि कैसे हम सब उसको चला सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे ऐप के माध्यम से कि किस प्रकार से इसको संचालित करें। तो चलिए आपको मैं पीपीटी के माध्यम से पहले दिखाते हैं, फिर इसको और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको पीपीटी में ले चलते हैं। देखिए आप सबको पीपीटी आ गया है। आप इसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि इसको कैसे हम लोग संचालित करेंगे, कैसे सहजता के साथ चलेगा ये, और कहाँ आप
क्या क्या फंक्शन है, सारी चीज इसमें जानेंगे हम सब। सबको पीपीटी दिखाई दे रहा है। तो सबसे देखिए ऊपर में आ रहा है लिखावट, अपने पतंजलि योगपीठ हरिद्वार बीएसटी मोबाइल ऐप। इसको एक्टिव मेंबर योग शिक्षक से एंट्री होते हैं, जब आप इन करते हैं ऐप में तो इसके माध्यम से होता है। क्या है कि व्यक्ति दो ही होते हैं, सामान्य योग शिक्षक जिन्होंने योग क्लास लगाते हैं या योग का प्रशिक्षण लिए हुए हैं, और जो योग क्लास नहीं लगाते हैं, प्रशिक्षण नहीं लिए हैं, वो एक्टिव मेंबर। दो ही कार्यकर्ता इसमें प्रवेश करते हैं। और उसके बाद जो पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारी उनको फिर आगे जब उनको दायित्व दिया जाता है तो उनको फिर उनका डिजिग्नेशन योग शिक्षक प्लस उनको दायित्व, जो जैसे भारत स्वाभिमान के भारत स्वाभिमान का जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी, वो उनके दायित्व पर आ जाता है। वो मुख्यालय से राज्य से उसको किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आएंगे बीएसटी ऐप में। देखिए, अब सबसे पहले आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां लिखेंगे भारत स्वाभिमान ट्रस्ट सबसे पहले। अब वहां लिखते ही आपको आ जाएगा ओम का लोगो के साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का ऐप दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ आएंगे और इंस्टॉल को दाबेंगे तो आपका फिर ओपन आ जाएगा। और फिर ओपन को क्लिक करते ही ये मांगेगा। देखिए, बहुत लंबा नहीं है, आपको 10-15 स्लाइड से ही आपको ये सारी चीजें हैं, तो आपको 10-15 मिनट लगे। तो ये जैसे इस पे मांगे आपने ओपन करेंगे और आपको ये आएगा। इसके आने के बाद देखिए, आपको कुछ अलाउ करने बोलता है, कैमरा अलाउ करें, लोकेशन, ये सारी चीज आपको अलाउ करना है। इसलिए अलाउ करना है कि काहे कि इसमें आपको उसी से काम होने हैं। और इसमें कुछ लोग डरते हैं कि क्या पता अलाउ कर देंगे तो हो सकता है मेरा डाटा चला जाएगा। आपके डाटा आपके पास ही रहेगा, कोई इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और आप जो इस ऐप में कार्य करेंगे वो भी सिक्योर रखा गया है, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के पास है इसका सारे सर्वर, कहीं बाहर नहीं है। जैसे इसको अलाउ करेंगे तो आपके ये आ जाएंगे। देखिए, सबसे पहले वेलकम करेगा आपको, यहाँ पर ये ऐप खुल जाएगा। अब इसमें मोबाइल नंबर और इंटर पिन इतना चीज मांग रहा है। तो अब इतना चीज आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे मेन इसमें आपको करना है, इसमें कुछ भी नहीं ज्यादा करने की जरूरत है। देखिए, सबसे कम से कम आपको देखिए, यहाँ जो नए यूजर हैं उनको तो साइन अप, यहाँ लिखा हुआ है ऊपर में नए यूजर के लिए, तो उनको साइन अप करना है। और जो पुराने यूजर हैं उनको फॉरगेट में जाके नए अपडेट कर सकते हैं वो, पुराने यूजर। नहीं तो बाकी जो नए इंस्टॉल डाउनलोड कर रहे हैं उनको साइन अप में आना है, और ये पहले नहीं था। और जब नए आप अपडेट करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर और एक पिन मांगेगा। ये मांग रहा है, सोचिए कि आप नए अपडेट वर्जन में आप आ गए हैं। और ये नहीं मांग रहा है पिन, तो सोचिए आप पुराने वर्जन में हैं। बस इतने पहचान है इसका, नए और पुराने में। तो मोबाइल नंबर डालेंगे और साइन अप में डालते ही आपको देखिए दूसरे साइड फॉर्म खुल गया। ये फॉर्म खुल जाएगा आपको। फॉर्म खुलते ही अब इसमें बहुत चीज भरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत कम भरने होते हैं। ज्यादा लोग सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा भरना होता है, कुछ नहीं। नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, संगठन भरना है एक बार, संगठन, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर तहसील, सिटी, और करंट एड्रेस आपका। बस इतने से भरना है, जो कॉमन आपके आपके पास जो जनरल होते हैं वो डाटा, और लास्ट में आपके फोटोग्राफ्स। इतना चीज आप भर के इसको सबमिट करेंगे। देखिए, इतना भर लिया आपको, देखिए फोटो आ गए, ये सारे चीज भर लिए फिलअप। अब इसमें सबसे नीचे मांगेगा आपको एड्रेस देने के बाद एक्टिव मेंबर है या योग शिक्षक है, ये मांगेगा। तो आप जो योग क्लास चलाते हैं या योग के जानते हैं हल्का फुल्का, वो योग क्लास को टिक करेंगे। और जो नहीं जानते हैं, अभी योग सीखे नहीं हैं, वो करेंगे एक्टिव मेंबर। इतना यहाँ पर आपको छांटना होता है। इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आप एक योग शिक्षक को सिलेक्ट किए हैं तो आपको पूछेगा सहयोग शिक्षक से लिए हैं, हरिद्वार गए हैं, या स्थानीय योग क्लास में आप आते हैं, वहां से सीखे हैं योग, कहाँ से सीखे हैं योग, वो चीज पूछेगा। तो आपको वहां टिक कर देंगे। और उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, रजिस्ट्रेशन टेप को क्लिक कर देंगे।
आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट। बस एक बार ये करने हैं, उसके बाद बार बार नहीं करने हैं। ये आ जाएगा उसके बाद। ये आने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वहां जैसे क्लिक करेंगे ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी के साथ साथ आपको पिन नंबर भी आएगा आपके, 4 डिजिट का, जिसे ओटीपी सेलेक्ट करेंगे उसके साथ आपको पिन आ जाएगा। पिन भी आपको एक बार डालना है, फिर आप अपने हिसाब से पासवर्ड उसका बदल सकते हैं। आप जो चाहें वो रख सकते हैं। एक बार जो यहाँ से दिया जाएगा उसको आपको डालने हैं ओटीपी के बाद। ये डल जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऐप हो गया चालू। पूरा प्रोफाइल खुल गया। तो उसके खुलने के बाद आपको कैसा आएगा, इस प्रकार से आपको होम पेज आ जाएगा। इस प्रकार से ये होम पेज आ गया वहां क्लिक करने के बाद। अब कभी कभी क्या होता है कि होम पेज यहाँ तो आ गया, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को एसएमएस ओटीपी नहीं आया। कभी कभी कई टेक्नोलॉजी होते हैं, कई चीज होते हैं, सबका मोबाइल अलग अलग रखता है। तो एसएमएस आपको नहीं मिल रहा है और एसएमएस सेंड दिखाई दे रहा है, तो आपको स्पैम में चला जाता है। आजकल एसएमएस में भी स्पैम देना शुरू कर दिया। पहले था जीमेल में कुल आता था, एसएमएस में नहीं आता है। हाँ, तो अभी सरकार ने इसको स्पैम एसएमएस में भी ले लिया है। तो इसलिए आप देखिए इसमें सबसे किनारे आपको एक बिंदु दिखाई दे रहा है यहाँ। ये इस पे आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर खुलेगा स्पाइम का बटन। उसके अंदर क्लिक करेंगे स्पाइम में, तो आपको आपके एसएमएस खुलेगा जो स्पाइम में आया हो। तो वहां से आप ओटीपी ले सकते हैं। काहे कि ये बार बार कभी कभी आ जाता है, फिर व्यक्ति इससे परेशान हो जाता है। तो इसलिए इसको भी जानना जरूरी है। काहे कि पहले सरकार ने स्पाइम नहीं देता था एसएमएस में, खाली जीमेल में होता था। काहे कि जीमेल में बहुत ज्यादा एड आते थे, तो अब एसएमएस में भी आने लगे, तो इसको सरकार ने स्पाइम इसमें भी देना शुरू कर दिया कि एसएमएस में भी। तो इसलिए कभी कभी स्पैम में आ जाता है। आप जैसे किसी मोबाइल में इस तरह से आता है, किसी मोबाइल में देखिए इस प्रकार से आता है। यहाँ डॉट डॉट दिया हुआ है, 3 बिंदी, ये उसका सेटिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके अंदर सेटिंग में जाएंगे, फिर वहां आएगा स्पाइम। फिर स्पाइम को क्लिक करेंगे, फिर मैसेज दिखाई देगा। तो इस तरह से आपको एसएमएस, ये जनरल नॉलेज है आपको, ये खाली ऐप के लिए नहीं। कभी भी आप दूसरे भी कोई में आए तो आपके सारे जीवन काम आने वाला ये बता रहे हैं। नहीं कि खाली ऐप के लिए नहीं, काहे कि ये आपको स्पाइम अभी आ रहा है, पहले नहीं आता था, ज्यादा नहीं होता था। तो इसलिए आपको स्पाइम बता दिए। ये तो रहा आपको जो लोग ऐप नए डाउनलोड कर रहे हैं उनके लिए। अब जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है ऐप को और उनको नया फीचर में आना है, तो कैसे आए? तो उसके लिए 1 मिनट चलते हैं, 2 स्लाइड है उनके लिए बस, ज्यादा नहीं। देखिए आपको स्लाइड खुल गया। ये जिन्होंने पहले से यूज कर रहे हैं और उनको अभी नए फीचर में नहीं आए हैं, तो उनको ऐसे खोलेंगे। नए ऐप को पहले, सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप को अनइंस्टॉल कर दें या ऐप को अपडेट कर दें। और अपडेट होगा तो आपको एक मोबाइल नंबर और एक पिन मांगेगा। तो सोचिए कि आपका ऐप अपडेट हो गया है। नहीं तो जैसे आज कई भाई लोगों का आया कि नहीं, मैं तो अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल किया लेकिन नहीं मांग रहा है, तो आप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेंगे तो मांगेगा ही मांगेगा। और ये आने के बाद सोचिए कि नया फीचर आ गया, मोबाइल नंबर और इंटर पिन नंबर। तो आप जो पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए अभी बता रहे हैं, उनको फॉरगेट पिन में जाना है। जो पहले से यूज कर रहे हैं उनके लिए है, जो नए नए हैं उनको नहीं। जो पहले से यूजर हैं उनके लिए फॉरगेट पिन में क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर डालने के लिए आ जाएगा ये। फिर मोबाइल नंबर अपना डाल लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको आ जाएगा ओटीपी। 6 डिजिट का ओटीपी होता है। और आपको फिर कहेगा कि आप इंटर न्यू पिन। अब अपना न्यू इंटर पिन सेलेक्ट करके आपको डालना है, जो आपको याद रखना है वो डालने हैं। जिसको आप याद रख सकते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ का ईयर्स याद रख सकता है, 2025, या मोबाइल नंबर का 4 डिजिट जो आप याद रख सकते हैं वो आप डाल दें, ताकि आपको याद रहे। 4 डिजिट ही डाल दें अंक, ताकि आपको एकदम नॉर्मल रहेगा। फिर नीचे ओटीपी डाल दे और ये पिन डाल दे, और नीचे फॉरगेट पिन को क्लिक कर दे, तो आपको हो गया सेट पिन, पासवर्ड बन गया।
फिर ये खुल जाएगा आप, ये दूसरे साइड दिखाई दे रहा है, ये आ जाएगा। उसके बाद इस प्रकार से आप आ जाएंगे, फिर यहाँ मोबाइल नंबर और अपना पिन डालेंगे, हो जाएगा फिर चालू। नहीं तो आपको क्या करता है, ये पते नहीं चल पाएंगे आपको कि हाँ हो का रहा है। तो इसलिए आपको एकदम सिंपल सा है, कोई इसमें लंबे चौड़े का है ही नहीं। तो कितना आसान है, खाली दो, एक बार आपको फॉरगेट डाले, पिन और ओटीपी डाले, आपका हो गया। नहीं, एक आपको पिन जनरेट तुरंत। कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत लंबा है। अब नए इंस्टॉलमेंट करने के लिए भी क्या है, पांच छह चीज भरने हैं, अपना प्रोफाइल, बस होगी, आपका ऐप डाउनलोड होगी। तो शुरू दिन केवल ये करने हैं, उसके बाद तो आपको खोलेंगे सब, ये सब कुछ नहीं करने, खाली एक बार इस मोबाइल नंबर है, एक मोबाइल नंबर में एक बार ही करने हैं। रोज रोज नहीं, एक बार ही मांगता है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं रोज रोज करना होगा, इसलिए लोग डरते हैं। तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं। ये तो हो गया आपको नए लोग, नए यूजर और पुराने यूजर के लिए आपको बताना। आप चलेंगे, ऐप डाउनलोड कर लिए। आप योग कक्षा कैसे क्रिएट करें, भाई कि आप योग शिक्षक हैं तो योग कक्षा क्रिएट कैसे करें, तो उसका भी एक एक बार ही करने हैं, ज्यादा रोज रोज कक्षा क्रिएट नहीं करने हैं। देखिए यहाँ आ रहा है योग कक्षा रजिस्ट्रेट करने के लिए। तो योग कक्षा रजिस्ट्रेट करने के लिए क्या करें, आप जहाँ योग कक्षा लगाते हैं उसी लोकेशन पे जाके, सुबह में, शाम में, दोपहर में, या सुबह योग कक्षा लेते समय ही उसी स्थान पे पहुंच रख के ही आपको करने हैं, योग कक्षा क्रिएट करने हैं। तो योग कक्षा क्रिएट करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये प्रोफाइल आएगा, एड योग क्लास, इसको क्लिक करेंगे, एड योग क्लास। इसको क्लिक करते ही एक बगल में आ रहा है प्लस का चिन्ह, एड न्यू क्लास, उसको क्लिक करते ही ये टैब खुल जाएगा दूसरा। इसको क्लिक करेंगे तो अगला प्रोफाइल खुल जाएगा, जिसको भरना है। आपको भरने में भी कितना, 8 पॉइंट भरने हैं बस। 8 में देखिए आपका नाम क्रिएट बाय, ये तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद संगठन, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, क्या पहले ही संगठन सेलेक्ट किए, वही आएगा ऑटोमेटिक। एड्रेस के लिए क्या करना है, एड्रेस के लिए यहाँ देखिए ग्रीन दिया हुआ है, फाइंड एड्रेस, यहाँ क्लिक करना है, जीपीएस लगा हुआ है। यहाँ क्लिक करते ही आपका एड्रेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको हाथ से टाइप करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ एड्रेस क्लिक करना है, उसमें ऑटोमेटिक लेगा वो। फिर उसके बाद योग क्लास आप कब से लगा रहे हैं, एक अनुमानित, पहले से जैसे कोई 5 साल से लगा रहा है, कोई 2 साल से लगा है, किसी को डेट तो पता नहीं होता, तो अनुमानित आप उसका डेट लगा दें। उसके बाद सिटी, कौन सा शहर में लगा रहे हैं वो डालना अनिवार्य है। फिर आपको टाइम, सुबह में है, शाम में है, सुबह है तो एएम, शाम में 12 बजे के बाद पीएम होता है। वो सुबह आपको 1 घंटा 2 घंटा, एक तो शुरुआत और एक बार एंड करने वाला टाइम, दोनों टाइम डालने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एड सहयोग शिक्षक, ये डालने हैं, एड सहयोग शिक्षक। देखिए इसमें बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं, 8 पॉइंट ही आपको बता रहे हैं। तो ये आपको सहयोग शिक्षक 6 नंबर, इसको क्लिक करेंगे। और जो पहले से डाल आपके ऐप डाउनलोड किए हैं योग कक्षा के, अगर कोई नहीं किए हैं तो आपके योग कक्षा में जो आते हैं उनको ऐप डाउनलोड करा लें, उनको डाउनलोड करा लें। नहीं तो क्या होगा आप, आपको उसको योग कक्षा वालों को डाउनलोड करा लेने हैं। नहीं तो आपको ये योग शिक्षक सहयोग शिक्षक जो कर रहे हैं ये नहीं आएगा, इसलिए इसको डाउनलोड कराना है, पहले उसको डाउनलोड करा लें। तब फिर जो आपके लगता है कि ये मैं नहीं रहूं, जिस दिन उपस्थिति नहीं है, कहीं मैं कोई आवश्यक कार्य से बाहर गया हूं, तो वो आपको संचालित करेगा, इसलिए सहयोगी का मोबाइल उसको ऐड करने बोलता है। उसके बाद देखिए 7 नंबर में आपको 8 साधक, जितने आते हैं कक्षा में उनका एक बार नाम डालने हैं, रोज वो डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद तो टिक करेंगे बस, साधक का नाम डालें और मोबाइल नंबर और जेंडर, 3 चीज डालने होते हैं साधक का। तो ये 3 चीज आपको डालने हैं। ये डाले, जितने साधक आए, 4 5 10 25 50 जितने आए उसको डाल देने हैं। उसके बाद सबसे नीचे 8 नंबर जो दिखा रहे हैं
उसको आप क्लिक करेंगे, एड योग क्लास को, फिर आपको सबमिट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया, योग कक्षा क्रिएट। देखिए साधक में क्या क्या डालना है, नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, बस फिर ऐड करते गए। फिर ऊपर ग्रीन पट्टी है, ऐड न्यू साधक, फिर दूसरा साधक का नाम डालने के लिए यहाँ क्लिक किए, फिर नाम डाले, मोबाइल नंबर डाले और जेंडर डाले, बस इतने से डालने। अब जो सहयोग शिक्षक ऐड करना था, तो वहां सहयोग शिक्षक क्लिक करते ही देखिए यहाँ बीच में आ रहा है, ये योग शिक्षक का जितने आपके योग क्लास में आते हैं, नियरेस्ट क्लास में हो, उस सबके खुल जाएगा यहाँ, एड योग सहयोग शिक्षक। तो इसको आपको उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, बस इतना चीज पूरा करना है। अगर इतना चीज नहीं करेंगे तो आपको ये क्लास क्रिएट नहीं होगा, तो इसको ध्यान रखने। एक तो सहयोग शिक्षक का है कि यहाँ मिस्टेक होता है कि सहयोग शिक्षक, अच्छा कुछ लोग सोचते हैं कि कौन योग शिक्षक है, उसका तो नाम नहीं, वो तो ऑटोमेटिक उसका आ रहा है, काहे कि आप डाउनलोड कर रहे हैं, योग कक्षा का क्रिएटर हैं, तो आपका उसमें योग शिक्षक ऑलरेडी आपके नाम आएगा। तो इतनी सा करने ही इसको योग क्लास क्रिएट हो गया। आप उसके बटन दाबते ही, सबमिट करते ही क्या आ जाएगा, देखिए इस प्रकार से योग क्लास 8 सक्सेसफुल आ जाएगा, और आपके अगला टेप आ जाएगा, योग क्लास क्रिएट हो गया, उसका डिटेल आ जाएगा। देखिए इतना सा करने हैं आप, कुछ लंबे चौड़े नहीं करने, ये भी एक बार करने हैं आप, एक योग कक्षा में एक बार करने, रोज रोज करने की जरूरत नहीं, एक बार करने। उसके बाद तो आप अटेंडेंस लगाएंगे। देखिए आप देखते हैं अटेंडेंस कैसे है। 2 मिनट में अटेंडेंस का वैसे ज्यादा लंबा नहीं। देखिए अटेंडेंस कैसे लगाना है। अटेंडेंस लगाने के लिए देखिए पहले था एड योग क्लास को क्लिक किए थे, आप करेंगे माई अटेंडेंस, इसको क्लिक करेंगे माई अटेंडेंस को, इसको क्लिक करते ही एड अटेंडेंस खुलेगा। एड अटेंडेंस को क्लिक करने के बाद देखिए, इसको क्लिक करने के बाद आपको ये आगे का ये खुल जाएगा, अगला स्टेप। अब इसमें जो योग क्लास अगर आप पहले से आप लगा रहे हैं, लगाते आ रहे हैं, जो पुराने योग शिक्षक हैं, तो यहाँ आपको जैसे देखिए यहाँ दो फिल्टर दिया है ऊपर में, और माई अटेंडेंस के जस्ट नीचे डेट दिया हुआ है, फिल्टर, एक मंथ का जितने कक्षा होंगे वो तो आपको ऊपर ही दिखाई देगा, अटेंडेंस लगा लगा रहे हैं तो। और जिनको लगता है कि 1 साल बाद, 1 महीने के पहले अटेंडेंस लगाए हैं, तो यहाँ कस्टम में जाएंगे, तो आपको फिर आपका जो अटेंडेंस लगाए हैं वो देख सकते हैं। नहीं तो लोगों को लगता है कि मेरा अटेंडेंस पहले लगाया हूँ कहाँ चला गया, तो आपको यहाँ फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर में दिस मंथ या कस्टम, तो कस्टम में करेंगे तो आप यस सिलेक्ट कर लें, और कब से कब तक का देखना चाहते हैं वो आपको वहां दिखाई देगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट आपको 1 महीना का दिखाई देगा, अगर 1 महीना में आप अटेंडेंस लगाए हैं तो दिखाई देगा। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, आपको देखिए एड अटेंडेंस में तो आगे खुल जाएगा। फिर यहाँ खुलने के बाद यहाँ आपको एक योग क्लास चलाते हैं, तो वहां देखिए सिलेक्ट योग क्लास, YC, यही है आपको योग क्लास का कोड नंबर, जो अभी आपको सहयोग शिक्षक जो लोग आ रहे हैं हरिद्वार, तो उनको ये नंबर भरने के लिए कहा गया है, ये नंबर आपको रखने, ताकि एक योग क्लास का आपको क्रिएट हो गया कि आपका योग क्लास का नंबर क्या है, तो यही नंबर हुआ आपका योग क्लास का, योग कक्षा कोड इसको बोलते हैं। तो यहाँ पहले योग कक्षा को सिलेक्ट करना है, कौन सा क्लास, आपको 2-3 क्लास चलाते हैं तो उसमें से जिसका अटेंडेंस लगाना है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दाबेंगे, बस नेक्स्ट दाबेंगे, तो आपको अगला स्टेप आ जाएगा। देखिए ऐसे आ जाएगा, नेक्स्ट दाबते ही, तो फिर यहाँ एड साधक ये आ जाएगा। एड साधक को क्लिक करते ही जितने यहाँ आपने नाम भरे हुए हैं, आपकी कक्षा में आते हैं, उनके इस तरह से खुल जाएगा। देखिए साधकों के सिलेक्ट, फिर यहाँ आपको टिक करते जाना है उसका बस, और जब इसको टिक किए फिर आपको आ जाएगा फोटो डालने के लिए, फोटो फिर आप सेलेक्ट करके डालेंगे, तो आप फोटो जैसे सिलेक्ट करेंगे ऐसे आ जाएगा। फिर सेव अटेंडेंस करते ही कंटिन्यू हो जाएगा, बस इतने सा है, 1 मिनट भी नहीं लगता आपको, 30 सेकंड में काम हो जाते हैं अटेंडेंस लगाने। कुछ लोग सोचते हैं बहुत लंबा होगा, कुछ नहीं, 30 सेकंड का काम बस। तो ये हो गया अटेंडेंस लगाना। अब उसी प्रकार, अब योग शिक्षक हो, एक्टिव मेंबर हो, ये तो दो योग शिक्षक के लिए ही बताए। अब एक्टिव मेंबर हो, योग शिक्षक हो या पदाधिकारी हो, कोई भी सेवा कार्य डाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप सेवा कार्य देखिए, एड सेवा कार्य, इसको क्लिक करना है।
और उससे पहले आप देखिए एक्टिव मेंबर भी, एड सेवा कार्य, उसका में योग क्लास वाला नहीं आएगा एक्टिव मेंबर में। और योग शिक्षक में या पदाधिकारी का में ही केवल ये सेवा कार्य और योग क्लास आएगा। तो आपको एड सेवा कार्य क्लिक करते ही आपको वहां खुल जाएगा अगला सेवा कार्य का लिस्ट, कि आपको जड़ी बूटी दिवस का डालना है, अभी जैसे 15 अगस्त आने वाला है तो 15 अगस्त का डालना है फोटोग्राफ्स। तो वहां आपको सेवा कार्य सिलेक्ट किए, डेट डाले और डिस्क्रिप्शन लिखे और एक फोटो अपलोड किए और सेव कर दिए, बस। इतने सा सेवा कार्य इतने सा डालने होते हैं, देखिए सेव करते ही सक्सेसफुल, बस इतने सा। कोई लंबा नहीं, एकदम आपको इजीली सबसे। अब उसके बाद देखिए और हल्का सा उसमें आप ऐप में क्या क्या फीचर दिया हुआ है आप, तो वो हल्का सा 2 मिनट जानते हैं, फिर आपके प्रश्न उत्तर लेंगे। देखिए इसमें आपको देखिए सबसे ऊपर डैशबोर्ड पे आता है एक तो स्क्रॉल चल रहा है, एक बैनर चल रहा है। तो बैनर में क्या होता है, कहीं योग का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, कहीं योग शिविर बड़े लगने वाले हैं, जो भी बैनर पोस्टर आते हैं मुख्यालय में उसको वहां अपलोड कर दिया जाता है किसी भी प्रदेश का। और उसको जिसको दिखाना होगा, जैसे योग शिक्षक को दिखाना है, एक्टिव मेंबर को दिखाना है, पदाधिकारी, तो उसको जिसको इसको परमिशन दिया जाएगा उसका मोबाइल ऐप में दिखाई देगा। और उसी के जस्ट नीचे देखिए वहां अगर क्लिक करेंगे तो ऐसा टेप खुल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप फिर वो बैनर को। उसके बाद नीचे दूसरा में आएगा, सबसे नीचे स्क्रॉल चल रहा है, पट्टी चल रहा होगा, वो आपको लिख के आएगा, स्क्रॉल आता रहेगा बार बार। उसको अगर देखना है आपको, कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, कहीं स्क्रॉल में चला जा रहा है, तो आप उसको व्यू को क्लिक करेंगे तो आपको वो पूरा क्लिक हो जाएगा और पूरा पेज खुल जाएगा वो, ताकि आप उसको पढ़ पाएंगे। बस ये हो गया आपको डैशबोर्ड में, ये दो सूचना के लिए होता है, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो तो इसमें आपको आते रहता है। अब देखिए सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया उसके जस्ट नीचे है, तो सोशल मीडिया को जैसे क्लिक करेंगे तो मुख्यालय का जितने सोशल आईडी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सारे इसमें आ जाएंगे, ऑफिशियल जो साइट है। और आपके बगल में जो दिखा देगा आपको, एक हो गया मुख्यालय का और एक स्टेट ऑफिस। स्टेट ऑफिस को क्लिक करेंगे तो आपके राज्य के जो ऑफिशियल आईडी है वो आपको ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर आईडी आ जाएगा वहां। ये हो गया फेसबुक का। देखिए इसे स्वामी जी का आ जाता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज। इस प्रकार से आचार्य जी का फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आ जाता है। ये तो आ गया आपको फेसबुक सोशल मीडिया का। अब उसके बाद और एक फीचर इसमें डाला हुआ है कि वीडियो दिया गया है, जिसको योग का वीडियो सुनना है, देखना है, या भजन का वीडियो देखना है, तो यहाँ सारे जिसको आप क्लिक करेंगे वहां टिक करने का दिया हुआ, वो टिक किए आपको वो यूट्यूब से खुल जाएगा। फिर आप भजन सुन सकते हैं, योगाभ्यास वीडियो देख के कर सकते हैं, सारी चीज यहाँ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे दिया हुआ है आपको ऑडियो, काहे कि व्यक्ति योगिन योगिन कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, सूर्य नमस्कार कर रहा है, तो ऑडियो के साथ सुनना चाहता है, करना चाहता है, तो उसके लिए आप यहाँ ऑडियो में क्लिक करें। आपको जैसे देशभक्ति गीत, धून, ध्यान, प्राणायाम, प्रार्थना, योगिन योगिन, सूर्य नमस्कार, सबका इसमें कैटेगराइज किया हुआ है, कौन भजन किसके लिए है, तो आप यहाँ से आपका भजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके जस्ट बगल में देखिए ऊपर आ जाएगा आपको योग प्राणायाम। आप जिसको अधिक जानकारी चाहिए कि मेरे को सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, उसका विधि क्या है, उसका लाभ क्या है, आसन का, प्राणायाम का, तो यहाँ सारे टिप्स उसके लिखे गए हैं, सारे चीज परम पूज्य स्वामी जी, परम सब आचार्य श्री के। तो ये आपको योग प्राणायाम का आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए ये आ जाएगा ऑफिशियल फेसबुक पे, आपके ऑफिशियल वेबसाइट, संस्था के जितने वेबसाइट हैं ये सारे इसमें आ जाएंगे। इसको खोल के, नहीं तो क्या है कि आजकल कई साइट चलते हैं जिसको आपको पता नहीं चलता है कि ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। जितने भी इसमें डाले गए हैं सब का मान्यता के साथ, माननीय मुख्यालय का जितने पे आपके वेबसाइट हैं वो डाले गए हैं। यहाँ नीचे देखिए फोटो गैलरी। अब फोटो गैलरी को क्लिक करते ही आपको परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सद्याचार्य श्री का फोटो आपको HD फाइल में मिल जाएगा, जिससे आप बैनर पोस्टर बनवा सकते हैं जहां भी प्रयोग करना हो। उसके बाद देखिए बैनर, योग क्लास का बैनर, जड़ी बूटी दिवस का बैनर, 15 अगस्त का बैनर,
मेडिटेशन का बैनर, सब बैनर इसमें डाले रहते हैं, जो भी बैनर हर साल के इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ से आप बैनर डाउनलोड करके बैनर बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है आपको देखिए मेडिटेशन टिप्स। अब मेडिटेशन टिप्स से पहले आपको देखते हैं, जानेंगे हम लोग असिस्टेंट योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स। इसको देखिए आप, इसमें AYT ट्रेनिंग कोर्स लिखा हुआ है। इसको क्लिक करते ही जो सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के लिए जितनी किताबें चाहिए होते हैं, जितने मटेरियल चाहिए होते हैं, बैनर पोस्टर फॉर्म, सारे चीज इसमें दिए गए हैं। तो आप यहाँ क्लिक करके सारे चीज आप यहाँ देख सकते हैं, और व्यू क्लिक करेंगे, वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ सारे उसके सिलेबस, उसके सारे पाठ्यक्रम, टोटल चीज इसमें डाला हुआ है। उसके बाद देखिए मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन के लिए अधिक जानकारी चाहिए होता है, तो यहाँ उसका लिंक दिया हुआ है, मेडिटेशन का सारे चीज दिए गए हैं। अब मेडिटेशन को क्लिक करते ही वो आगे खुल जाएगा, सारे मेडिटेशन के जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के हैं। फिर देखिए आपको आगे चलते हैं कृषि के संबंध में। कृषि से संबंध में जितनी चीज जानकारी है, तो इसमें कृषि संबंधित क्लिक करेंगे तो टोटल चीज आपको खुल के आ जाएगा। टोटल उसका साइट, उसके जितने पेपर हैं, सारे चीज। उसके बाद देखिए चिकित्सा। चिकित्सा को क्लिक करेंगे तो जितने अपने चिकित्सा से संबंधित हैं, अपने जितने वेलनेस सेंटर हैं, जितने जैसे पतंजलि योगपीठ वेलनेस सेंटर, योगग्राम, निरामयम, वेदा लाइफ, मोदी नगर, इस तरह से जितने चिकित्सालय हैं, टोटल चिकित्सा से संबंधित पूरे एक जगह आपको मिल जाएगा, वहां क्लिक करते ही। उसके बाद एच का देखिए आप, ये एच से पहले आपको YCB देखिए, जो अभी सरकार के द्वारा चलाया जाता है, योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के द्वारा। तो उसके सारे जानकारी YCB को क्लिक करते ही आपको पेज उसके खुल जाएंगे, उसमें सारे चीज दिया हुआ मिलेगा। उसके बाद यज, यज से संबंधित जितनी जानकारी चाहिए आपको इसमें क्लिक करते ही उसका व्यवसाय, उसके पत्र, यज की विधि, सारे चीज ओल्ड सोल इसमें मिलेंगे। तो सब कुछ सोचिए, आपके जितने काम के हैं सारे चीज इसमें डाल दिए गए। जॉब से संबंधित, अब मुख्यालय में जॉब कहाँ निकला हुआ है, किस विभाग में है, तो सारे इसमें वेबसाइट पे आता है, तो इसमें सारे वेबसाइट दिए होते हैं। तो आप वहाँ जॉब से रिलेटेड जानकारी चाहिए, यहाँ क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद देखिए जॉब के बाद आपको एजुकेशन, शिक्षा से संबंधित, पतंजलि संस्था के द्वारा क्या क्या शिक्षा से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, क्या क्या विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, सारे उसका ऑफिशियल साइट क्या है, ये सारे चीज में देखिए मिले। भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि गुरुकुलम, पतंजलि आचार्य कुलम, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, सारे इसमें टोटल चीज इसमें आपको चिरांग से लेके रांची तक जितने विद्यालय अपने संचालित हो रहे हैं, सारे इसमें दिए गए, ताकि आपको सब कुछ व्यवस्थित मिले। फिर आपको दान से संबंधित जानकारी चाहिए आपको, तो सारे दान से संबंधित इसमें आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको बस इतने सा है, 15-20 मिनट का सारे चीज तो बताने में हमका लंबा पता है। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत हो, कंफ्यूजन हो, कहीं समझने में नहीं आया हो, तो इस नंबर से आप बात करके अपना शंका समाधान कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, अगर ऐप डाउनलोड किए हैं तो ऐप में भी आपको वहाँ हेल्प नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें भी प्रयास करें कि ऑफिशियल ऑफिस टाइम में करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप जैसे आप इसमें मेनू में आएंगे, तो आपको इसमें कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अक्स दिया हुआ है, उसमें आपको उसके जस्ट ऊपर देखिए हेल्प हेल्प, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर, एड्रेस, मेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर और मुख्यालय का एड्रेस कंप्लीट दिया हुआ है, तो वहां से आप संपर्क कर सकते हैं हेल्प में। तो इस प्रकार से आपको ये ऐप से संबंधित सारे जानकारी आपको दे दिया गया। अभी आपको एक हल्का सा बता दूं, जिला प्रभारियों के लिए, राज्य प्रभारियों के लिए अभी नए फीचर इसमें ला रहे हैं। ताकि उनका कई बार होता है कि रसीद बुक का रख रखाव में कहीं कमी हो जाता है, तो उसको और सुव्यवस्थित करने के लिए वो भी अभी उसको लंच कर दिया गया है, लेकिन उसको आज नहीं बताएंगे, उसका और एक दिन बताएंगे, जिसमें सिर्फ जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी होंगे। काहे कि आज सबके लिए था जनरल, इसलिए आपको जनरल बताए। काहे कि रसीद बुक का भी, डोनेशन का, सारे चीज उसके लिए भी ला रहे हैं।
ताकि सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, कहीं कंप्यूटर में जाने की जरूरत ना हो, मोबाइल से ही सारे काम हो जाए, ताकि सब टेक्नोलॉजी का जमाना है तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग किया जाए। तो चलिए, ये तो रहा आपको ऐप से संबंधित जानकारी पूरा, कि आपको कैसे ऐप को संचालित करना है। अब हम लोग चलेंगे कि ऐप संचालित हो गया होने के साथ साथ अब हम लोग जानेंगे कि आपके शंका समाधान, कहीं डाउट हो तो उसके बारे में सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाए। तो आपको अभी परमिशन दे देते हैं, जिनको डाउट होगा वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए, जी परमिशन। स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पॉइंट नोट एक ही रजिस्टर्ड बात दिखाता है। बोलेंगे या हैंड रेज कर देंगे, उनको परमिशन दिया जाएगा तब बोलेंगे। हाँ, मैंने हैंड रेज किया है स्वामी जी महाराज। जी चलिए, आप हैंड रेज वाले को लेते हैं पहले। जी आदरणीय प्रमोद जी, परमिशन दे दिए। प्रमोद जी, आदरणीय आनंद जी, जो हैंड रेज किए हैं उसमें से कोई भी एक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। गुरु जी ओम। जी बोलिए। हम दिनेश पाठक, जनपद सोनभद्र, उत्तर प्रदेश पूर्व से। जी जी। गुरु जी, एक प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास एक साधक को बीएसटी ऐप लोड कराने में, कि उन्होंने आज के 2 साल पहले एक्टिव मेंबर के रूप में बीएसटी ऐप को लोड कर लिया था। जी जी जी। और और अभी वो योग 2 महीना शिक्षक बन पहले गए। अपने जिले में सहयोग प्रशिक्षण शिविर लगा था, उसमें उन्होंने सहयोग प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया है। बहुत सुंदर। अब उनका ऐप जब सर योग कक्षा ऐड किया जा रहा है तो वो एक्टिव मेंबर वाला ही बार बार दिखा हाँ रहा है, उनका हाँ। ऐड योग कक्षा का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बहुत हमने सुंदर कई आप। बार कोशिश किया लेकिन वो अरे प्रभावी नहीं हो पा रहा है। अरे कृपया आप। इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन। हाँ देखिए, सबके लिए है। ये तो एक व्यक्ति प्रश्न किए, लेकिन आज जितने जुड़े हुए हैं ये सबके लिए, काहे कि एक वाजिब प्रश्न है। काहे कि एक वाजिब प्रश्न ये है कि देखिए, ये चीजें आएंगे सबके पास, जो उन्होंने पहले एक्टिव मेंबर में प्रवेश किए थे, लेकिन आज योग शिक्षक बन गए, योग क्लास लगा रहे हैं, तो उनको मुख्यालय को सूचना करना पड़ेगा। तो आप राज कार्यालय प्रभारी को या राज प्रभारी को वो सूचना देंगे कि मेरे एक एक्टिव मेंबर को योग शिक्षक कर दिया जाए। वो मुख्यालय सूचना जैसे आते ही, या आपको जो अभी हेल्पलाइन नंबर मैं दिखाया, ये नंबर को आप नोट कर लें और उसमें आप मैसेज कर दें, आपको एक्टिव मेंबर से योग शिक्षक कर दिया जाएगा, तब फिर आप योग क्लास क्रिएट कर पाएंगे। बस, बिना मुख्यालय की सूचना का वो एक्टिव मेंबर से योग शिक्षक में नहीं आ सकते। चलिए, नंबर बताइए उनका, अभी कर देते हैं। आदरणीय दिनेश जी। मोबाइल नंबर उनका, जी जी। 1 सेकंड गुरु जी। हाँ, कट गया। चलिए, मैसेज कर दीजिएगा अभी के अभी। जी अभी हम मैसेज कर दे रहे हैं हाँ, गुरु जी, मैसेज कर आप दीजिएगा। आपको बता दें। हाँ ठीक है। चलिए, अगला ले लेते हैं तब तक। आप कॉन्टेक्ट नंबर इसी में नीचे मैसेज कर सकते हैं, जो मैसेज करने का है आपको जूम में ही, तो वहाँ कर सकते हैं, नहीं तो मोबाइल में कर दें, कहीं भी कर दें। मोबाइल में दो नंबर दिया गया है, दोनों में कर दें। चलिए, आ गया नंबर आपके। ये यही है, आदरणीय मृत्युंजय जी का आया हुआ है, 8617682902। चलिए, यही है दिनेश जी, मृत्युंजय जी का ही। न- नहीं नहीं गुरु जी, वो नागेंद्र यादव जी का मैसेज कर रहे हैं गुरु आज जी। मैसेज कर थोड़ा दिए, सा ठीक। नेटवर्क प्रॉब्लम है गुरु जी, इसलिए थोड़ी दिक्कत कोई हो रही है, बात हम नहीं, अभी मैसेज कर रहे हैं। मैसेज कर दिए। चलिए, अगला नेक्स्ट लेते हैं। चलिए, आदरणीय आनंद जी। आदरणीय आनंद जी, अनम्यूट कर लें, आपको परमिशन दे दिया गया है। आनंद जी या आदरणीय प्रमोद जी। स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। ओम जी, ओम जी। और स्वामी जी महाराज, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत आभार और अभिवादन व्यक्त करते हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई बीएसटी ऐप संबंधी कोई समस्या हुई और हमने आपको संदेश भेजा व्हाट्सएप पे, तो उसका समाधान हमारा तुरंत हुआ। इसलिए हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और मुख्यालय का जिन्होंने ये
बहुत सुंदर ऐप बनाया, उनका भी हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार का। तो स्वामी जी महाराज, जो हमारा ये बीएसटी ऐप है बहुत ही कारगर हो रहा है, और हम जिन सहयोग शिक्षक जो जितने भी नए बन रहे हैं उन सबको ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं। आज जो हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, एक तो एक्टिव मेंबर से योग शिक्षक बनने के लिए आपको मुख्यालय के लिए संदेश भेजना, तो ये हमें जानकारी थोड़ी नहीं थी, वो प्राप्त हुई आज। और मैं इस ऐप को, जब से ये ऐप लॉन्च हुआ है 2018 से स्वामी जी महाराज, तब से मैं इसको पूर्णतया यूज कर रहा हूँ। और मेरे अभी तक जो सेवा कार्य है वो 1260 सेवा कार्य जो आप देख पा रहे होंगे वहाँ जी मुख्यालय जी। में, तो इतने सेवा कार्य मेरे हो चुके हैं। और नियमित योग कक्षाएं भी बहुत सुंदर जो संचालित हो रही हैं। और सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण स्वामी जी महाराज, हम आपको जो बैनर भेजते हैं वो भी हमारा नियमित रूप से अपडेट हो रहा है। प्रत्येक माह सहयोग शिक्षक शिविर जो हमारे यहाँ जोधपुर राजस्थान मुख्यालय में लग रहा है, बाकी वाले जिलों में नहीं लग रहा है, इसलिए स्वामी जी प्रयास कर रहे हैं अब अगले 6 महीनों में इनको भी एक्टिव करेंगे। तो स्वामी जी जी महाराज, हमारा एक थोड़ा सा प्रश्न ये था कि जो सह राज्य प्रभारी है उनको ये ऐप में बैनर वगैरह दिखाई नहीं दे रहा है अभी। आप जिला दिखाई दे रहा, प्रभारियों को दिखाई दे रहा है। आप दिखाई देना हमने शुरू अपने कर दे। हाँ, हमने अपने जिला प्रभारी का ऐप खुलवाया और हमने देखा कि उनमें हमारा बैनर शो हो रहा था। तो हम स्वामी जी महाराज ये भी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा जो है, ये भी आप जल्दी से इसको थोड़ा सा नहीं, फीचर को आप अपडेट करवा दीजिए। अपडेट हो गया, आप अभी देख सकते हैं, आपका आ रहा होगा। जी जी स्वामी जी महाराज। अक्षर राज और पर भी जो वो शुरुआत हो गया, अब उनका भी दिखाई दे रहा है, उनको हाँ, कर दिया गया उसका। ये जो भी मुख्यालय स्वामी जी महाराज सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण जो मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण में भाग लेने वाले हैं, उनकी हम रविवार को एक बड़ी बैठक रख के सबको ऐप डाउनलोड करवा के, और वहीं जो आपने आज महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो सब हम अपडेट कर देंगे। और उनको जो भी योग कक्षा है, जितनी भी जानकारी उनके कक्षा में जाकर उनकी ऐड करवा देंगे। तो बहुत बहुत स्वामी जी महाराज आपका प्रणाम, अभिवादन। ओम बहुत जी बहुत ओम। ओम। चलिए, आनंद ओम जी। पूर्ण देखा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आदरणीय कुंदन जी, मैं अनम्यूट कर लें। आदरणीय कुंदन जी। ओम स्वामी जी। स्वामी जी